नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका आज की खबर में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियां और मौसम का हाल भी। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने दी उत्तराखंड को विकास परियोजनाओं की सौगात। 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की रखी आधारशिला। केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना की। अपराध की मौजूदा घटनाएं सीमा विहीन। इंटरपोल महासभा के 90वें सत्र के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। वैश्विक पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिलकर काम करने की सलाह। अरुणाचल के सियांग में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 4 जवानों की मौत, एक की तलाश जारी। हादसे के कारणों का पता नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने घोषित किया अयोग्य, संसद सदस्यता रद्द, सड़कों पर उतरे समर्थक। चक्रवाती तूफान सितरंग से निपटने की कवायद तेज। ओडिशा और बंगाल सरकार ने कसी कमर। तूफान के खतरे को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को हटाने का काम शुरू। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को दीपावली की शुभकामनाएं दी। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बयार गुरसेद ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का आज ओडिशा के तट से सुबह सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अधिकतम रेंज हासिल की। वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 6,800 करोड़ रुपए के 70 HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर विमानों के लिए एक अनुबंध किया है। भारतीय नौसेना ने पाक जलडमरू मध्य में एक संदिग्ध नाव पकड़ी। भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास नौका दिखने के बाद नौसेना ने नौका रोकने के लिए गोलीबारी की, जिससे नौका पर सवार चालक दल का सदस्य घायल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के दोषियों को माफी देने के खिलाफ महिला संगठन की तरफ से नए सिरे से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होगी। सीबीएसई ने कहा है कि 16वीं CTET परीक्षा दिसंबर से जनवरी के बीच ऑनलाइन संचालित होगी। परीक्षा की निश्चित तिथि उम्मीदवारों के प्रवेश पत्रक में दी जाएगी। इसरो के सबसे भारी रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार मध्यरात्रि शुरू हो जाएगी। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिशन का प्रक्षेपण 22-23 अक्टूबर की मध्यरात्रि को होगा। इसरो अगले साल जून में चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान भेजने का ये इसरो का तीसरा मिशन है। ये पहले भेजे गए चंद्रयानों से ज्यादा बेहतर और मजबूत है। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फीचर फिल्म पांथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं समेत 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजना से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। इसका निर्माण न केवल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है, बल्कि ये राज्य में आर्थिक विकास को गति देगा। मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की
और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। केदारनाथ धाम के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ के माणा गांव में सरस मेला का अवलोकन किया और स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पे उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रज्जू मार्ग परियोजना की आधारशिला रखी। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे की शुरुआत केदारनाथ धाम से करते हुए प्रधानमंत्री हेलीपैड से सीधे मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से उनकी पूजा संपन्न कराई। इस दौरान पुजारियों ने भगवान से प्रधानमंत्री को देश को आगे ले जाने के लिए शक्ति देने की कामना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सफेद रंग का पहाड़ी परिधान और पहाड़ी टोपी पहन रखी थी। मंदिर में पूजा में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिधान पर स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई दिया। केदारनाथ मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था। प्रधानमंत्री इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन के लिए गए और उनकी प्रतिमा के समक्ष कुछ समय बिताया। 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए आदि गुरु की समाधि स्थल का प्रधानमंत्री ने पिछले साल लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमजीवियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। आतंकवाद मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। इंटरपोल महासभा के 90वें सत्र के समापन दिवस पर संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। अमित शाह ने इंटरपोल और इसके सदस्यों से आह्वान किया कि वे सीमा से परे सहयोग के लिए हाथ मिलाएं ताकि सीमा पार आतंकवाद को हराया जा सके। उन्होंने कहा कि आपराधिक गिरोह गठजोड़ करके काम कर रहे हैं और वैश्विक पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और मादक पदार्थ तस्करी के मामले का राष्ट्रीय डेटाबेस बना रहा है ताकि पुलिस इन सूचनाओं का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सके। इंटरपोल महासभा के सत्र का आयोजन दिल्ली में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। टेररिज्म की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया की सभी काउंटर टेरर एजेंसियों का एक साथ आना मुश्किल लगता है। इस दिशा में मेरा इंटरपोल से सुझाव है कि सभी सदस्य देशों की काउंटर टेररिज्म एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लाइन स्थापित करने के बारे में एक स्थायी तंत्र का विचार करना चाहिए और ये तंत्र आने वाले दिनों में टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई को और पुख्ता करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले 8 सालों में देश के संवेदनशील स्थानों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कम हुई हैं। जहां खतरा सबसे अधिक था, वहां सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर दिल्ली के चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शीर्ष पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कमांडरों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 70% की गिरावट आई है। अमित शाह ने विभिन्न केंद्रीय पुलिस और खुफिया संगठनों के प्रमुखों के नेतृत्व में पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मित्रों, विगत वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। पहले एक और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में आए दिन कई बड़ी घटनाओं के समाचार आते थे, मगर ये 8 साल में उत्तर पूर्व में
कभी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, वहां आज युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। उत्तर पूर्व में घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी एक खुशहाल उत्तर पूर्व की द्योतक है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के मिगिंग में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। अब तक 4 शव मिल गए हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने लेकाबली से उड़ान भरी थी और ये टूटिंग के पास मिगिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तलाशी और बचाव अभियान के लिए सेना और भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। टूटिंग चीन से लगी सीमा से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर को रुद्र मार्क 4 के नाम से भी जाना जाता है। इस हेलीकॉप्टर को HAL ने थल सेना और वायुसेना में प्रमुख भूमिकाओं के लिए डिजाइन और विकसित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में जल जीवन सर्वेक्षण टूल किट 2023 जारी की। उपराष्ट्रपति ने पिछले 3 वर्षों में जल जीवन मिशन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि मिशन तेजी से हर घर में नल से जल के कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल करेगा। ये 2030 तक स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से काफी पहले होगा। सरकार जल जीवन सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार देती है। इसका मकसद जल जीवन मिशन की प्रगति की निगरानी और राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करना है। पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर दिए जाएंगे। Therefore, very grateful to those who have devised this mechanism, because no program can succeed unless there is accountability mechanism. The surest way to fail, the surest way to be non-transparent is that we do not engage into assessment and scrutiny. But if the scrutiny is in the public domain, the scrutiny is known to one and all. It carries very high degree of credibility. और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं। जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती, वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं, तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे? मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि तुम खंड खंड में बटे हुए भारत को एक कर सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं। यह शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं, किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है। क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि एक स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है?
आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान। रोजगार मेले के पहले चरण में चुने गए 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली की पूर्व संध्या पर रविवार को अयोध्या में रहेंगे। वो रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करेंगे और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर कर्नाटक में दाखिल हुई। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में यात्रा संपन्न होने के बाद यहां पे पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पुलिसकर्मियों को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता दिए जाने की घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोविड की वजह से अनाथ 231 बच्चों के साथ दीपावली मनाई। दीपावली पर्व समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ खाना खाया। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कुर्नूलू में न्यायिक एकेडमी की स्थापना को मंजूरी दी। जून 2014 में राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश न्यायिक एकेडमी तेलंगाना के पास चली गई थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उच्च सुरक्षा वाले गोपकर इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने धनशोधन जांच के तहत मुख्तार अंसारी की 7 अंचल संपत्तियां कुर्क की हैं। संपत्तियों की कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए है। दिल्ली सरकार वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए 28 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इस बार 17 लाख दीप जलाए जाएंगे। लेजर लाइट और क्रैकर शो का भी आयोजन होगा। जम्मू में सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपिया से जोड़ने वाला मुगल रोड लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। बर्फबारी के बाद सड़क फिसलन भरी हो गई है। और अब खबर मौसम से जुड़ी। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात के कारण ओडिशा में अगले सप्ताह की शुरुआत में भारी बारिश होने का अनुमान है। चक्रवात के राज्य से आगे बढ़ने और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कई जिलों के निचले इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईएमडी के मुताबिक मौसम प्रणाली के सोमवार को तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने से पहले शनिवार को कम दबाव के क्षेत्र में और रविवार को गहरे दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की ओर बढ़ने की संभावना है। चक्रवाती तूफान को सितरांग नाम दिए जाने की उम्मीद है। ये नाम थाईलैंड ने सुझाया है। और आइए अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया। आयोग ने तोशखाना मामले में उन्हें 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। इस शिकायत में तोशखाना से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने को लेकर इमरान खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष 5 साल तक संसद का सदस्य नहीं बन सकते। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया।
और इधर आयरलैंड ने 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को T20 विश्व कप के शुरुआती चरण से ही बाहर करके 9 विकेट से जीत के साथ सुपर 12 चरण में जगह बना ली है। सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने 48 गेंद में 66 रन बनाए। वेस्टइंडीज के 5 विकेट पर 146 रन के जवाब में आयरलैंड ने 15 गेंद बाकी रहते 1 विकेट पर 150 रन बना लिए। स्टर्लिंग ने पहले विकेट के लिए कप्तान एंडी बालबर्नी के साथ 73 रन की साझेदारी की। इसके बाद लोरकान टकर के साथ 77 रन की अटूट साझेदारी की गई। टकर ने नबाद 45 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उनके बल्लेबाज कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। आयरलैंड के लिए स्पिनर जुरेद डिलानी ने T20 करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 16 रन देकर 3 विकेट लिए। और अब वक्त आपसे विदा लेने का। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। उससे पहले आज दीपोत्सव के दौरान लेजर शो का आयोजन किया गया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन मनमोहक तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।